जय हिंद दोस्तों। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। समय बदलता है और उसके साथ बदलती हैं कुछ चीजों की परिभाषाएं, मगर कुछ परिभाषाएं इतनी गहराई से हमारी चेतना में जड़ें जमा चुकी होती हैं कि वे समय के साथ अपना रूप तो बदल लेती हैं, पर उनका मूल भाव वही रहता है। सफलता भी ऐसी ही एक परिभाषा है। मनुष्य की चेतना में सफलता की परिभाषा सदा से एक प्रश्न रही है। यह परिभाषा केवल समय की गति से नहीं, बल्कि सामाजिक संरचनाओं, दार्शनिक प्रवृत्तियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं के उत्थान पतन से भी प्रभावित होती रही है। कभी इसे विद्या और तपस्या से जोड़ा गया, कभी परोपकार और समाज सेवा से, तो कभी संघर्ष और आत्मनिर्भरता से। पर आज सफलता का एक नया पैमाना हमारे सामने खड़ा है, धन और प्रसिद्धि का। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहां सफलता की एकमात्र स्वीकृत परिभाषा यही मानी जाती है कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, कौन कितना चर्चित है और कौन कितने समर्थक बटोर रहा है। क्या यह बदलाव स्वाभाविक है? क्या इसे सामाजिक प्रगति की संज्ञा दी जा सकती है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह नया पैमाना हमें संतोष, सुख और सार्थकता की ओर ले जा रहा है, या फिर महज एक अंतहीन दौड़ में धकेल रहा है? यह बदलाव आकस्मिक नहीं है। किसी भी सभ्यता की विकास यात्रा में मूल्य परिवर्तन अनिवार्य होते हैं, पर यह मूल्य परिवर्तन किसी दार्शनिक आत्मसंघर्ष से निकले हों यह जरूरी नहीं। कई बार वे केवल बाहरी प्रभावों, वैश्विक प्रवृत्तियों और बाजार की शक्तियों द्वारा भी गढ़े जाते हैं। सवाल यह नहीं कि सफलता का पैमाना बदल रहा है, बल्कि यह है कि यह बदलाव हमें कहां ले जा रहा है। दरअसल सफलता की परिभाषा को तात्कालिक मानकों से नहीं, बल्कि उसके असर से देखा जाना चाहिए। सफलता अगर केवल भौतिक उपलब्धियों पर निर्भर हो तो वह आखिर मनुष्य को पीस डालती है, मगर आज का समाज इस पीसे जाने या पिसने को ही सफलता का पर्याय बना चुका है। उपभोक्तावाद और स्पर्धा ने सफलता की अवधारणा को ब्रांड से जोड़ दिया है। पूंजीवाद और उपभोक्तावाद ने सफलता की व्याख्या को बाजार की भाषा में ढाल दिया है। अगर किसी के पास महंगी गाड़ी, नामी कंपनी के कपड़े और आलीशान मकान है, तो समाज उसे सफल मान लेगा। सोशल मीडिया पर खूब प्रसारित होना भी सफलता की नई परिभाषा बन चुका है, मगर यह परिभाषा अधूरी है। उपभोक्तावाद और स्पर्धा ने सफलता की अवधारणा को ब्रांड से जोड़ दिया है। अब किसी व्यक्ति की सफलता इस आधार पर तय की जाती है कि वह कितना विक्रेय है। सवाल है कि क्या केवल पैसा और प्रसिद्धि स्थायी संतोष और सार्थकता ला सकती है? अगर ऐसा होता तो आज की पीढ़ी इतनी असंतुष्ट क्यों रहती? क्यों सबसे सफल दिखने वाले लोग भी अवसाद से जूझ रहे हैं? क्यों जिनके पास सब कुछ है वे भी खुद को अधूरा महसूस करते हैं? यहाँ बुद्ध की स्मृति आवश्यक
हो जाती है। सिद्धार्थ के पास राजसी वैभव था, पर क्या वे सफल थे? नहीं। उनका सफलता बोध तब जागा जब उन्होंने पाया कि धन और यश ना तो जीवन की नश्वरता को समाप्त कर सकते हैं, ना ही मनुष्य के भीतर स्थायी संतोष की स्थापना कर सकते हैं। स्टॉप।